आपको बता दें, डेरा का जो मुख्यालय है वो सिरसा में है और सिरसा में ही कड़ी चुनावी लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी भी सिरसा में रैली कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं सिरसा में किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है और क्या है वहां का सियासी समीकरण। हजारों साल पहले सरसाईनाथ बाबा ने सिरसा शहर को बसाया था, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। इसलिए इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता भी है और साथ ही ये सिरसा की पहचान बन चुका है। अगर बात करें चुनावी मैदान की तो ओम प्रकाश चौटाला, जो कि इनेलो के सुप्रीमो हैं, उनका घर भी यहाँ पर है। इसीलिए इस जगह को उनके लिए एक मजबूत गढ़ भी माना जाता है। बावजूद इस बात के पिछली बार निर्दलीय रूप में गोपाल कांडा यहाँ पर विधायक बने। सिरसा सीट पर इस बार अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने गोपाल कांडा हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। इस बार वो हरियाणा लोकहित पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में हैं। पार्टी से ज्यादा उनके सामने चुनौती है अपनी सीट को बचाए रखने की। सिरसा में टक्कर नहीं है किसी के साथ, क्योंकि सिरसा में आप चाहे तो घूम के पता कर लें कि लोग यही कहेंगे कि सिरसा में किसी के साथ। इनेलो को भी आप टक्कर में नहीं मानते हैं? ये यहाँ किसी की जमानत बचेगी नहीं, यहाँ कोई इनेलो है नहीं, क्योंकि उनके कारनामे जानते हैं ना सिरसा के लोगों को। मेरे साथ साथ छोटा भाई गोविंद मिला हुआ था, जो मेरे से ज्यादा यहाँ वक्त दे रहा था। ये नहीं है कि मैं यहाँ नहीं था तो लोग किसी से मिल नहीं रहे थे, या लोगों के जो काम हैं रोजमर्रा के या छोटे मोटे काम है वो नहीं हो रहे थे, वो भी हो रहे थे। और लोगों के मैंने जो काम किए हैं वो लोगों को पता है, इसीलिए एक तरफा माहौल है। चुनाव में गीती का केस भी अहम मुद्दा बना हुआ है। गोपाल कांडा गीती का यौन शोषण मामले में जरूर रिहा हुए हैं, लेकिन अब तक गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस चल रहा है। गोपाल कांडा सभाओं में गीतिका कांड में फंसाए जाने की बात कहकर सहानुभूति हासिल करना चाह रहे हैं, जबकि विरोधी इसी मुद्दे पर उन्हें घेर रहे हैं। विवादों में फंसने के बाद गोपाल कांडा एक बार फिर से चुनावी हलचल के बीच में सिरसा में खास तौर से अपने इस वक्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर इनका मानना ये है कि जो विवाद इन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे वो नुकसान की जगह इन्हें फायदा देने वाले, ऐसा इनका मानना है। चुनौती ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल के सामने भी है। सिरसा ओम प्रकाश चौटाला का गृह जिला है। इस सीट पर 1987 के बाद से चौटाला की पार्टी जीत नहीं पाई है। इस बार INLD ने मक्खनलाल सिंगला को उतारा है, जो शराब के बड़े कारोबारी हैं। सिंगला चौटाला के करीबी के तौर पर देखे जाते हैं। वो पहली बार चुनाव मैदान में हैं। हम किसी की कोई टक्कर नहीं है, हम पहले नंबर पे चल रहे हैं। जीत बस हमारी है 101%। हम जनता के विश्वास पे आपको जो बात कह रहे हैं, हमारी जीत पक्की है। जनता छत्ती बिरादरी सारे हमारे नाल है। पूरे जोश से आज तक हमने इतना जोश कभी नहीं देखा। 2 पे चले तो 10 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं कराया। तो जैसे सिविल प्रणाली ठप है, पीले कार्ड फर्क है, ट्रैफिक जाम मतलब रहता है, सारी सुविधा कोई सुविधा कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। इस सीट पर बीजेपी ने सुनीता सेतिया को मैदान में उतारा है। सुनीता सेतिया 5 बार विधायक रहे, लक्ष्मण दास अरोड़ा की बेटी हैं और पिता का नाम भुनाने की कोशिश में हैं। हाल ही में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। हरियाणा के सिरसा का नाम महाभारत के वक्त में सरिस्का हुआ करता था, क्योंकि पांडवों भाइयों ने जिन शहरों की खोज की थी उसमें से एक है सिरसा। आज की तारीख में यहाँ पर अच्छी खासी पैदावार जो है वो अनाज की होती है, जिसमें गेहूं, धान और उसके अलावा कपास भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है। किसानी क्षेत्र ये माना जाता है। और अगर यहाँ पर बात की जाए चुनावी लड़ाई की, तो उसमें विवादों में घिरे गोपाल कांडा जो हैं वो अपनी पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी हैं और उसके अलावा इनेलो से मक्खनलाल सिंगला, जिसके बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है।